चलो यहाँ देखो। तो कल हम लोग पिछले क्लास में अगर बात करें तब फिजिक्स में पढ़े थे कि जो प्रतिरोध का संयोजन होता है, कुछ होता है संयोजन। संयोजन का मतलब कल क्या बताए थे? जोड़ना। संयोजन का अर्थ क्या बताए थे? जोड़ना। मतलब कल के क्लास में हमने सिखाया था कि अगर प्रतिरोध को जोड़ना है तो प्रतिरोध को जोड़ने के लिए हमने सिर्फ कई नियम बताया था? 2 नियम। कई नियम बताए थे? 2 नियम, जिसमें पहला का नाम था श्रेणी क्रम संयोजन। पहला का नाम कुछ था? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा का नाम था कौन क्रम संयोजन? समानांतर क्रम संयोजन। अब देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कल के वीडियो में थोड़ा मिस हो गया था यह कि हमने कल के वीडियो में यानी हमने यह कह दिया था कि जो हमारा श्रेणी क्रम है उसको हमने सेकंड नाम बता दिया पास क्रम। वहाँ थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है? तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप अब इस वीडियो में हम यह याद रखना है कि श्रेणी क्रम सिंपल श्रेणी क्रम में होता है और जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समानांतर क्रम में आपका समानांतर को ही पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है? तो आपको यह थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? तो अब देखिए, तो अब यहाँ पर हमने बात करें तो यहाँ पर हमने 3 गो प्रतिरोध लिया है। कई प्रतिरोध लिया है? कई गो लिए हैं? ठीक है। पहला के नाम है R1, दूसरा का नाम है, तीसरा का नाम है R3, ठीक है? अब अगर बात करें तो ये तीनों प्रतिरोध फिर हमने कल ही के क्लास में सीखा था कि आखिर समानांतर क्रम संयोजन का है भाई। तो हमने कहा था कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से क्या प्रतिरोध? अधिक प्रतिरोध के सभी जो सिरा होता है, जो सभी प्रतिरोध के सभी सिरा होता है वह एक बिंदु पर जुटना चाहिए और सभी प्रतिरोध के दूसरा सिरा दूसरा बिंदु पर जुटना चाहिए। जैसे में हमने यहाँ ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर प्रतिरोध लिया है R1, R2 और R3। इसमें यह देखा गया है कि R1 का जो प्रतिरोध है वह अगर बात करें तो यहाँ पर एक बिंदु मान लिए हैं और यहाँ पर कौन बिंदु मान लिए हैं? B। तो ध्यान दीजिए, R1, R2, R3 सभी का सिरा एक बिंदु पर जुटल है, ठीक है? और R1, R2, R3 सभी का दूसरा सिरा दूसरा बिंदु पर जुटल है। तो इसी विधि को नाम पड़ गया कौन कौन विधि? समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है? अब ध्यान यह देने वाली बात है कि जब एकरा में बैटरी जोड़ेंगे, कौन चीज जोड़ेंगे? बैटरी। तो हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखवाया है कि जब समानांतर क्रम संयोजन कीजिएगा, कौन क्रम संयोजन कीजिएगा? तो समानांतर क्रम संयोजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, कौन करंट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का बंटवारा होता है, कुछ होता है? बंटवारा मतलब अलग अलग जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज होता है, कुछ होता है? वोल्टेज यानी विभव होता है वह सब में एक होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभव या विभवांतर, कौन चीज जानते हैं? विभव या विभवांतर। तो हमने पढ़ाया है विभवांतर में कि 2 बिंदुओं के बीच नापा जाता है। कई बिंदुओं के बीच? तो यहाँ पर बिंदु ए या बिंदु बी। अब बताइए, जितना प्रतिरोध है तो सभी तो एक एक पर जुटल है और एक सभी प्रतिरोध का दूसरा बिंदु दूसरे पर जुटल है। तो यहाँ पर 2 गो बिंदु के बीच में कुछ लग गया? वोल्ट। तो अगर यहाँ एकरा नाप चाहे एकरा नाप चाहे एकरा नाप, वोल्टेजवा एक बताएगा कि अलग अलग? एक बताएगा। कहा कि जब एक भी जुटले है तो एक नहीं बताएगा, ठीक है? लेकिन अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक करंट के मतलब जब वहां से आएगा तो कभी कभी देखता होगा ये ज्यादा बढ़ रहा है तो कम बढ़ रहा है, कभी वो ज्यादा बढ़ रहा है तो कभी कम बढ़ रहा है। एक मतलब हुआ कि एकरा में कभी ज्यादा वोल्टेज आएगा तो एकरा में कम आ रहा है, ठीक है? तो मतलब सिंपल समझो, यह जो हमारा, ठीक है, सिंबल है यह बैटरी का सिंबल है। कौची का सिंबल है जी? तो जब बैटरी, अब बैटरी के मान लो कि यह एगो बह है, एगो कौची है? अब यह बह ना छोड़ो, मान लो ये नदी है, ये कौची है जी? अब नदी से पानी बहना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आ गया। अब पानी बहता गया, अब बताओ पानी सोए चल जाएगा? एकरो में जाएगा? अरे मान लो यह 3 गो बह है और यह नदी है, तो इहो में जाएगा पानी, इहो में जाएगा, इहो में जाएगा। अब बताइए सब में पानी बराबर जाते कि कम बेसी? कम बेसी जाएगा, थोड़ी ना फिक्स है कि कोनो में ज्यादा जाएगा कोनो में कम। तो उसी प्रकार सोचिए कि जब बैटरी से हमारा करंट निकलेगा तो तीनों में करंट अलग अलग जाएगा।
कोशिश करेंगे। तो जब एकरा में करंट अलग गया तो एकरा में करंट के कोशिश सूचित करते हैं, तो एकरो में कोशिश से, एकरो में कोशिश से। अच्छा ये पहला है I1, हाँ या ना, ठीक है मां, इतना तक समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट, ठीक। अच्छा बताइए, फिर से वह चल गया, करंट आगे चल गया, तो यहाँ तो आया I1, यहाँ आया कौन चीज, यहाँ आया। अब फिर बहवा जो था वो आगे चल के नदी में मिल गया, कौन चीज मिल गया, देखिए ना मिल रहा है। तब फिर तो आखिर जो करंट निकलेगा वो सब पानी आप मिलाइए लेते, मतलब वह में जितना पानी था सब फिर आ गया। अरे हाँ या ना, एक मतलब बीच में खाली बंटवारा हुआ, अब यहाँ से निकला वहां से और यहाँ से फिर वही उतने आ गया। एक मतलब हुआ कि अगर बीच में बंटवारा हुआ तो यहाँ पर बताओ, जब फिर तीनों निकलेगा तो I बराबर क्या हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस कोची I नेट, नेट के मतलब सब मिल गए, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 कैसे के पता चला, यहाँ से नदी था, नदी से पानी निकाला था, तीन गो चल गया नहर में, और फिर यहाँ पर मिल गया तो सबके जोड़ेंगे तो ना टोटल पानी आएगा। तो यहाँ पर यह हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए, अब इसमें अगर बात किया जाए तो यह जो हमारा डायग्राम है वह समानांतर क्रम है। कौन क्रम है? अगर मान लो हम पढ़ते हैं प्रतिरोध प्रतिरोध R1 के लिए, कौन के लिए, R1 के लिए, केस नंबर 1 में आ जाइए। तो अगर मान लो प्रतिरोध R1 में देखे भाई, अच्छा प्रतिरोध R में विद्युत धारा अलग अलग की एक समान, अरे अलग है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3, तो अलग अलग ना है। एक मतलब हुआ कि अगर हम I1 निकाले, कौन निकाले, तो I1 तो हम जानते हैं भाई कि ओम के नियम बराबर था, I बराबर V बराबर कौन चीज, अरे कहना ओम के नियम पढ़ाए थे, ठीक है। तो ओम के नियम V बराबर कौन चीज, तो हम पढ़ाए थे। अच्छा यहाँ से प्रतिरोध R1, अच्छा ये प्रतिरोध R1 और विद्युत धारा कौन चीज I1, अब वोल्टेज सब में तो बराबर है, तो V भी सब में रहता है, क्या कि वोल्टेज सब बराबर है। अब देखो जब निकालिए तो हम जानते हैं भाई कि I1 बराबर मतलब विद्युत धारा बराबर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, हाँ या ना, अरे विद्युत धारा बराबर कौन चीज, यहाँ विभव या विभवांतर बटे प्रतिरोध होता था, ठीक है। चलिए तो इसको मान लो समीकरण नंबर क्या है, 1 जी 1। इसी प्रकार केस नंबर क्या निकाल दो, तो प्रतिरोध नंबर कौन में, R2 में, कौन में जी, R2 जो है वह I2 हो जाएगा, अब वोल्टेज तो सब में बराबर है, अरे हाँ या ना। तो बताइए एकरा में I1 लिखे कि I2, I2 बराबर V बटे कौन चीज, ठीक है। समीकरण नंबर 2, वीडियो में देखो तो आ रहा है नहीं तक, पूरा लुक रहा है सबके, ठीक। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अरे यहाँ तक लुक रहा है, यहाँ तक। चलिए तो आइए केस नंबर 3, केस नंबर कौन चीज, तो यहाँ से प्रतिरोध कहाँ में चलेंगे जी, R3 में, कौची में, एकरा में इलेक्ट्रिक करंट कौची जा रहा है I3, अब वोल्टेज तो कौची है बराबर, यहाँ से निकल जाएगा I3 बराबर V बटे कौची R3, हाँ या ना। अच्छा बताओ, ये एकर विद्युत धारा इतना गलय, एकर विद्युत धारा इतना गलय, एकर विद्युत धारा इतना गया, हाँ या ना। अब बताओ सबके नहरिया में पनिया जाके फिर कहाँ मिल जाए, मतलब नदी में, गंगा, ठीक है। तो एकर मतलब कि फिर से पानी यहाँ में तीनों में अलग अलग आया और यहाँ से फिर आके कोची आ गया मिल, अरे मिल रहा है, एकर मतलब मिला। तो बताइए, तो हमारा निकालते हैं पूरा टोटल, कुछ निकालेंगे टोटल करेंट, मतलब जितना यहाँ से अगर मान लो 10 एम्पियर जाता है, कई एम्पियर जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से 10 एम्पियर गया करेंट, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 एम्पियर आएगा, अरे हाँ या ना। जब यहाँ से 10 एम्पियर आएगा तो मान लो 2 एम्पियर एकरा में चल गए, ठीक है, 7 एम्पियर एकरा में चल गए, और 3 एम्पियर एकरा में चल गए, हाँ। तो मान लो अगर बात करें, सॉरी, एकरा मान लो 4 3 7 का 2 9, ठीक है, कम से मान लेते हैं, यहाँ कर दो 3, ठीक, यहाँ का है, यहाँ मान ले 5, यहाँ का एम्पियर 2 एम्पियर, 10 हो गए जोड़ के। अब फिर ये आगे जाएगा तो फिर तो सब मिलिए गलत, इनू से का एम्पियर आ जाएगा 10 एम्पियर, मतलब जितना करंट निकला
उतने करंट हमारा क्या हो गया, आ गया। अरे बात समझ में आ रहा? इसका मतलब हम टोटल करंट यानी टोटल आई, ठीक है, टोटल के हम लोग नेट लिखेंगे, कौन निकलेंगे? तो हम देखो तो नेट बराबर यहाँ रिजल्ट आया था I1 प्लस कौची प्लस कौची I3। अब बताओ ये नेट है तो नेट बराबर V बटे R होते कि ना? अरे हाँ या ना? विद्युत धारा बराबर ओम के नियम फॉर्मूला पढ़ ले हूँ। अब बताओ I1 तो I1 के आंसर ये कौची होल V बटे R R1 V बटे कौची। अच्छा I2 के आंसर ये कौची V बटे R2 और R3 के। अच्छा एक में प्रतिरोध तीनों को लेना है कि 3 गो से ज्यादा? 3 या 3 गो से ज्यादा या 2 या 2 गो से ज्यादा, मतलब अगर आउ हो सके। लेकिन हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या बोलिया है? इतना तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए तो अभी तो कुर्सिया पे हटा देते हैं, दिखाएंगे कुछ समय पहले सिद्ध कर देते हैं फॉर्मूला उर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो इस स्थिति में अगर बात करें तो समझिए। अच्छा V अगर बात करें तो V बटे R। अच्छा ऊपरला में कॉमन कौची हो जाता है V कॉमन, तो अंदर बच जाते 1 बटे R1। कोमल लेवे का मतलब भाग देना, कोमल लेवे का मतलब ये चोरवा। यहाँ देखना तो फिर एगो फिल्म के नाम बता देंगे, चोरवा बनल दामाद, जाके देखना, ठीक। चलिए तो यहाँ भी 1 बटे और 1 बटे, तो यहाँ एग्जाम्पल में हम क्या बोलिए थे 3 गो, तो यहाँ 3 गो तक लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मर्जी करंट जोड़ेगा तो कई गो बॉल जोड़ सकता है। अरे बात समझ, आपका डिपेंड करता है आपको पता। यहाँ पर हमने डॉट डॉट यहाँ दर्शा दिया। अब देखिए अगर बात करें, अच्छा ये है, अगर बात करें गुना में भी तो जती था भाग में तो भी कट जाता है, हाँ या ना? तो भी यहाँ से उड़ा दिए, भी वहाँ से उड़ा दिए, तो हमारा आ गया 1 बटे कौची। अरे 1 बार में कट ले नहीं यार, तो बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे प्लस 1 बटे R3। तो यह हमारा निकल गया आंसर, फॉर्मूला। कोई कहेगा कि समानांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कौची 1 बटे R बराबर 1 बटे कौची आप कौची आप कौची आप कौची आप कौची, मतलब जय को प्रतिरोध देवर रहता है। अगर कह देंगे कि एक ही प्रकार के 50 प्रतिरोध है, न्यूमेरिकल ही आता है बाबू, एकरा में न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं, एकरा में 12वां तक क्लास तक कोई के न्यूमेरिकल सिखाओ, ठीक। ऐसा नहीं चित्र बनाएंगे ना कि दिमाग में बोले बोले घूमेगा। चलिए तो यह था हमारा जो भी था, तो हमने यह सिद्ध किया कि समानांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। यह प्रूफ हो गया। अगर यह क्वेश्चन भाई आपका 5 नंबर के आएगा, डायरेक्ट आएगा, समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, उनका व्यंजक को निकालें। व्यंजन के मतलब होता है सूत्र, व्यंजन के मतलब कौन चीज, तो आपको पहले समानांतर क्रम लिख लेना है और ओकर बाद क्या लिखना है, फिर फॉर्मूला लिख के और फिर लिखना है व्यंजक, फिर इतना बनाना होगा, तब 5 नंबर आएगा। बात समझ ला हूँ, ठीक है। अन्य तो खाली परिभाषा आएगा, मतलब 2 नंबर में आएगा तो खाली परिभाषा लिख के निपट जाए, अब बाकी अंत में कोई फॉर्मूला लिख देना, ठीक। क्या बोध किया रहा है, क्या कह रहा है जी, वहाँ आएगा बॉर्डर पर, ठीक। तो बॉर्डर पर देखते हैं मरेगा कि जिएगा, ठीक है। अब देखो तो अब हम थोड़ा वीडियो में इसको दिखाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बाद में उतारिएगा। अब देखो हमने कल के क्लास में पढ़ाया था कि जब कोई प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, करंट ना मारेगा हमारा जी, ऐसे धरेंगे था। अरे बताओ ना चोरवा ना ना, ठीक, तो ग्लव्स मंगावे हम ऑनलाइन किए हैं ग्लव्स, ठीक है। देखिए तो हमने कल के क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी प्रतिरोध को समानांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। आओ तो एक और आओ, कल वाला विद्यार्थी नहीं आएगा, दूसरा आएगा, आओ जी ये खौरा, हाँ हाँ बढ़िया से कर लगे, वीडियो बढ़िया बोले ना, धर बोलवा धर, तीनों धर, अलगे अलगे धरो, हाँ इसे देख, चलो यहाँ वीडियो में देखो। देखो तो हम अगर बात करें, यहाँ देखो यार, तो यहाँ ध्यान दो, तो अच्छा ये प्रतिरोध नंबर क्या बताए थे, ये प्रतिरोध नंबर तीसरा, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध नंबर तीनों के पहला सिरा देखिए,
एक बिंदु पर जुटल है कि ना? अरे हाँ या ना? अब प्रतिरोध नंबर सभी के दूसरा बिंदु देखो, दूसरा सिरा पर है कि ना? तो इस कैसे अगर जोड़ देंगे तो इस जोड़ने के नियम को कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। कौन संयोजन? अरे बोलेगा। अब देखते हैं भाई कि एकरा में जब करंट भेजेंगे, कुछ भेजेंगे तो एकरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमने अभी बताया, ठीक है जा, हमने अभी यह बतलाया कि जब आप समानांतर क्रम संयोजन भेजिएगा, कौन क्रम संयोजन भेजिएगा? तो समानांतर क्रम संयोजन में जो वोल्टेज होता है, कौन चीज? जो वोल्टेज होता है तो उस सब में बराबर आता है, कौन चीज में? यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा संयोजन है जेकरा में वोल्टेज समान होता है? समानांतर क्रम। वह कौन सा क्रम है या संयोजन है जेकरा में इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होते हैं? कौन क्रम? ये आपका दो बात आपको माइंड में फिक्स होना ही चाहिए। अरे बात समझ में आ गई था? हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए तो अब इसको हम देखते हैं बार के भाई कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यह जो हम जोड़े हैं यह अभी समानांतर क्रम में जोड़े हैं। कौन क्रम में जोड़े हैं? समानांतर क्रम में। ठीक है, तो वहाँ से करंट रुक जाओ, अभी नहीं देना। ठीक है, बोलिए। कहाँ लुक रहा? ललका में। ललका में टेप मारो तो जी, जल्दी मारो। ये चल रहा था कि टेप मारा नहीं आता है कि नहीं होता। और जल्दी, हाँ होता है, सिहारो ना कुर्ता पजामा। इन्हें आओ, अरे इन्हें आओ ना, चोरवा जल्दी रे। चोर से कम ना बनेगा। बेइज्जती कर रहे हैं तो हमने कहीं ना इज्जत हो, क्या बेइज्जती हुई थी का जी? स्टूडेंट लाइफ में इज्जत ना है, हम रहे चाहे तो नहीं रहे। ठीक है, हम कहा हम अभी अपने आप टीचर ना मानते हैं, यानी टीचर मान लेंगे ना तो चिंगा खोलेगा। क्या देखना रंग रूप ऐसे पढ़ा भाव, ब्लेजर पहन के पढ़ा भाव, रोज प्रतिदिन हाथ धोआ के। बात समझ रहा? कोचिंग के नियम दूसरा रहेगा। बस का ज्यादा ना, फिर थोड़ी ना होता है। देख रहा है ना डंडा, याद के मिलत था, याद है ना? ऐसे भाग गया था। बस सर, चलिए तो वहां से करंट दीजिए। देख रुक जो, चल दो करंट पलक से घुसा रहे। चल बैठ। देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमने यहाँ पर प्रतिरोध नंबर 1, 2, 3 यह जो हमारा जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है समानांतर क्रम में। कौन क्रम में जोड़ा गया है? अब इसको देखते हैं भाई कि जब इसमें करंट भेजेंगे तो इसमें हम वास्तव में बताएं कि वोल्टेज बराबर आता है लेकिन विद्युत धारा अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं थोड़ा बार कि इसमें होता क्या है भाई। खराब क्या है जी? हटाओ तो वहां से, हेलो हटाओ ना, निकालो ना रे वहां से भी। छोड़ो, डायरेक्ट। अच्छा ठीक, हाँ सही बात बोला। डायरेक्ट मैं उठी कर देना, फिर वहाँ करंट देना, फिर वहाँ बुताना 1-2 बार। कौन सी होगा? ब्लास्ट। सिस्टम में लाइन में मार दूंगा तो मर जाओ ऐसा ही। मर जाएंगे तो उनके मजा आ जाएगा का जी? चलो शांत रहो, चलो देखो। चलिए बैठिए। अरे यार बैठेगा तब ना, ठीक बताइए, कौन बड़ी बात है? पंखा बुता भी छोड़वा, चल बैठ। तो यहाँ पर देखिए यह जो है वोल्ट मीटर है, कार वोल्ट मीटर दुकानिया में होगा, लेकिन वोल्ट मीटर लावाला पहले टेपा खोले पड़ेगा ना वोल्टेज वाले, लेकिन इसे ना छोटा वोल्ट मीटर है, आता है 12 वोल्ट मीटर। बात समझ है? इसको उठी बैटरी उठी से खाली उपयोग करना है। देखिए
तो यह जो हमारा करंट आया, तो यह करंट पहले तो दिमाग में लगना चाहिए कि यह हम समानांतर क्रम में जोड़े थे। कौन क्रम में जोड़े थे? समानांतर क्रम में। अब यह जो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसमें देखिए जो भी लाइट तीनों प्रतिरोध से आ रहा है वह लगभग इसमें अगर वोल्टेज नापिएगा, कुछ नापिएगा तो सभी में वोल्टेज बराबर बतलाएगा। सभी में वोल्टेज कुछ बतलाएगा, बराबर बतलाएगा। लेकिन अगर बात करें तो लेकिन विद्युत धारा नापिएगा, कुछ नापिएगा तो यही इस प्रतिरोध में विद्युत धारा अलग बतलाएगा, एकरा में विद्युत धारा अलग, एकरा में विद्युत धारा अलग। अब फिर से आगे चल के यहाँ पर सभी विद्युत धारा मिलकर टोटल विद्युत धारा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो लाइट बढ़ रहा है यह अभी समानांतर क्रम में बढ़ रहा है। कौन क्रम में? अब इसमें देखते हैं भाई कि एक आध गो बॉल निकाल के देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात कर लें तो देखिए, तो इसमें अगर बात करें तो कपड़ा उपड़ा है का जल्दी ला, गर्म हो जाएगा। वो है वो सब बोलवा जाके निकालो निकालो रुको जाके, देखना घर में बहुत। ठीक है, अच्छा से निकालिएगा। लो गमछी चल गमछी ले अच्छा से। देखिए तो यह जो हमारा प्रिंस कुमार है वह 3 प्रतिरोध में से एगो प्रतिरोध निकाल रहा है। ठीक है, निकालिए, चलिए हटाइए, हटिए वहाँ से। तो ये देखिए, तो यह अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दो, देखो जी एगो तो प्रतिरोध निकल गया, दूगो बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन वीडियो में साफ लुक ही नहीं रहा है। तो जो वीडियो देखेगा वो क्या कहेगा भाई? ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो थोड़ा सा वीडियो ला के दिखा देते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये प्रतिरोध नंबर 1, ये 2, ये 3, अब इन तीनों में से इसको निकाल दिया गया है, तब पर भी ये दोनों बॉल बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा ना होता है। श्रेणी क्रम में यह इफेक्ट पड़ेगा कि अगर एक गो बल्ब निकाल दीजिएगा ना तो सब बल्ब बुझ जाएगा। ठीक है, तो यही इफेक्ट आपको जोड़ने में फ़ायदा करेगा। तो जब आप लोग समानांतर क्रम में घर पर अगर जोड़ेंगे तो सभी बल्ब बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात कर लें, ठीक है, दांत काला निपोरी था, दांत ना निपोरा। ठीक है, तो अब चलो समझ में आया तो नहीं कि एक बल्ब निकालने में ये जो भी प्रतिरोध है वो बढ़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो 4 लगल है, तो अगर मान लो कनेक्शन सबके अलग अलग है तो एगो बताएगा तो एक बताएगा, बाकी सब बढ़ेगा। लेकिन आपका यह जो तीनों बल्ब है तीनों का कनेक्शन अलग अलग एक साथ है। ठीक है, जो यहाँ बिंदु पर यहाँ बिंदु तक था। लेकिन जब श्रेणी पढ़िएगा, कुछ पढ़िएगा श्रेणी, तो ई जुक्त एकरा में, ई जुक्त एकरा में। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो यह अभी तक हमने यह टोटल नियम आपको समानांतर क्रम में समझा दिए कि समानांतर क्रम में इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/+1/+1/r3। बात क्लियर? तो अब इस स्थिति में देखिए, अगर कह देगा भाई, ठीक है, कि कह देगा कि मान लो प्रतिरोध नंबर R1 के एकरा में प्रतिरोध जा रहा है 5 ओम के। कई ओम के जा रहा है? 5 ओम के। ठीक है, अब यह जो था जो बल निकाल दिया है मुखवा, एकरा में अगर बात करते हैं यह प्रतिरोध मान लो जा रहा है कई ओम के? 10 ओम के। और एकरा में प्रतिरोध कई ओम के जा रहा है? मान लो अपने मर्जी के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लो ना 15 ओम के। ठीक है, तब पूछेंगे कि बताइए तीनों प्रतिरोध मिलाकर वह कितना के बराबर है? यह अगर मान लो टोटल प्रतिरोध टोटल यहाँ 30 के। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। अब कंडीशन रहेगा कि तीनों जो है वह कौन क्रम में जोड़ा गया है? समानांतर क्रम। वहाँ कह देगा न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में जैसे समानांतर देखिएगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। हम जानते हैं भाई कि 1/r नेट बराबर 1/r1 प्लस 1/r3। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बात करें तो इस पोजीशन में देखिए, तो यह जो हमारा डायग्राम था वह समानांतर क्रम में हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर प्रतिरोध मान लो हम मान लेते हैं, ठीक है, R1, ठीक है, इसको मान लिया है 5 ओम, R2 इसको मान लिए है 10 ओम, और R3 इसको मान लिए है 15 ओम। तो कहेगा कि बताइए आखिर तीनों मिलाकर टोटल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ा
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/, यहाँ से 1/r1, r1 की जगह पर क्या है 1/r2 की जगह पर 1/r3 की जगह पर टोटल एलसीएम हो जाएगा 30। टोटल एलसीएम कितना? 5 का में 30 कै बार में 10 का में कै बार में 1 में कै बार में ठीक है। तो 3 और 2 5 5 6 11 मतलब 1/r बराबर 11 क्या आ गया 20। लेकिन हमको निकालना है टोटल प्रतिरोध। क्या निकालना है? तो टोटल प्रतिरोध तो एकरा उलट दो हाँ तो एकरा तो उलटेगा तो ई ऊपर है आई एक नीचे नहीं लिख सकता। तो बताइए आंसर में आ जाएगा 30 कितना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रतिरोध एकरा में 5 ओम गया, एकरा में मान लो 10 ओम, एकरा में क्या ओम 15 ओम, तो तीनों के मिला के टोटल कई ओम के बराबर होगा 30/11 ओम के बराबर। तो यह था आपको समानांतर क्रम का नियम। ठीक है, चलिए तो अब इस वीडियो में यही समानांतर क्रम पर रुकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आज बार इतना ही बात करते हैं।